हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो यार आप सब। मैं विकास सिंह स्वागत करता हूँ आपका मेंटर विकास चैनल में। यार पिछली वीडियो में हमने बात कर ली थी डेटा टाइप्स के अंदर, हमने स्ट्रिंग के बारे में बात कर लिया था, नंबर्स के बारे में बात कर लिए थे और बुलियंस के बारे में बात कर लिया, राइट। तो यार इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एरेज और एरे के बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में और फिर हम बात करेंगे अनडिफाइन एंड एम्प्टी वैल्यू के बारे में, राइट। तो शुरू करते हैं अपने एरे से, ठीक है। तो एरे यार बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और अगर आप बिगनर हो, एडवांस लेवल पर, किसी भी लेवल पे हो, तो यार आपका एरे तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए कि एरे जावास्क्रिप्ट में होता क्या है और इसको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं यार अपने एरे को। अब शुरू करने के लिए यार सबसे पहले तो अपना हम IDE में आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ मैंने आपके लिए यार कुछ रूल्स लिखे थे, राइट। तो सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। और वेरिएबल में अगर मेरे को एक एरे को स्टोर कराना है तो भाई मैं इस ब्रैकेट्स का यूज़ करता हूँ, ठीक है। और मैं जिस ब्रैकेट को नाम क्या देता हूँ यार, ये जो ब्रैकेट्स होते हैं इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। SQUARE, ठीक है, स्क्वायर BRACKET, राइट। तो अगर यार कोई भी अगर चीज़ है, ठीक है, मतलब कोई भी एक वेरिएबल है, मैंने कॉन्स्ट बार साला सब एक ही में लिख दिया, भाई ऐसे नहीं करते, ठीक है। तो मान लो कि मैंने एक एरे बनाया रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने एक ARR करके एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से ब्रैकेट्स में लिख दिया, ठीक। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब भी आपको एक जावास्क्रिप्ट में कोई एरे बनाना है, ठीक है, तो आपको एरे को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करो, ठीक है। अब स्क्वायर ब्रैकेट, अब जो हमारा एरे है, एरे की ज़रूरत क्या है, ठीक है। यार एरे की ज़रूरत इसलिए है कि मान लो कि यार मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोल दिया कि A और इसको मैं एक वैल्यू देता हूँ कि भैया 127 125। मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया B, है ना। और मैं बेसिकली चाहता हूँ कि ठीक है, इसमें एक नई वैल्यू मैं स्टोर कर रहा हूँ जिसको मैंने 147 बोला, ठीक। और यार मैं एक तीसरा वेरिएबल डिफाइन करता हूँ C और मैंने बोल दिया कि ठीक है यार इसके अंदर और एक वैल्यू डिफाइन करते हैं, मैंने बोला 875, ठीक है। तो अब अगर मेरे को इसको कंसोल कराना है, राइट, अगर मैं इन तीनों वैल्यूज़ को कंसोल कराना है तो मैं क्या करूँगा, CONSOLE, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ डालूंगा पहले A, फिर डालूंगा कॉमा B, फिर डालूंगा कॉमा C। और इस तरीके से यार यहाँ मेरा कंसोल होगा ये तीनों की तीनों वैल्यूज़, राइट। तो मेरे को इतना सारा काम करना पड़ा इन तीनों वैल्यूज़ को एक साथ प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। तो यार इसकी जगह मैं क्या करता हूँ यार, अगर मेरे को कलेक्शन ऑफ नंबर्स चाहिए, कलेक्शंस ऑफ आइटम्स चाहिए, ठीक है। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा यार, सिंपल मेरे को इतना सा काम करना है कि मैंने 124 लिखा, ठीक है, उसके बाद मैंने कॉमा लगा दिया, मैंने फिर 152 लिख दिया, फिर कॉमा लगा दिया, फिर 147 लिख दिया, कॉमा लगा दिया। और मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूँगा कंसोल यार, अब मैं सिर्फ और सिर्फ इस एरे को कंसोल करूँगा, CONSOLE करूँगा और फिर लॉक कर दूँगा। देन मैं इसके अंदर एरे डाल दूँगा अपना, ठीक है। इसके लिए मैं यार पहले वाले को अभी ऑफ कर देता हूँ आपको बस दिखाने के लिए, राइट। तो अब अगर यार मैं इसको एक रन करूँगा ना, तो आप क्या देखोगे कि यार जो एरे है वो हमारा एरे प्रिंट हो गया, ठीक है। तो मतलब बेसिकली यार अगर आप कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप्स अगर आप दिखाना चाहते हो, ठीक है, तो आप एरे का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए हम बेसिकली एरे का यूज़ करते हैं। तो मतलब यार अगर मेरे को सेम टाइप के जो मेरे बहुत सारे अगर मेरे पास आइटम्स हैं, ठीक है, तो अगर मैं उसका एक कलेक्शन दिखाना चाहता हूँ, कलेक्शन बनाना चाहता हूँ, तो यार बेसिकली मैं एक एरे का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो यार आपको लग रहा होगा यार क्या हम इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ही लिख सकते हैं? नहीं यार, नंबर नहीं लिख सकते, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। मैंने एरे 1 दे दिया, ठीक है। और मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ नाम दूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ क्या दिया यार, मेंटर कॉमा मैं एक दूसरा स्ट्रिंग लेता हूँ और दूसरे स्ट्रिंग में होता है विकास, ठीक है। तीसरा स्ट्रिंग में लेता हूँ और मैंने इसमें लिख दिया कोड, ठीक है। और फिर मैं एक चौथा स्ट्रिंग लिखता हूँ, मैंने लिख दिया चैनल, ठीक है, CHANNEL। ठीक भाई, स्पेलिंग हो जाए तो मेरे को माफ़ कर देना, ठीक है। और यार अगर मैं इसको array.1 को यहाँ प्रिंट कराऊँ कंसोल के अंदर, आपको यहाँ दिखाता हूँ, तो आप देखोगे कि यार ये मेंटर विकास कोड चैनल ये सारे के सारे क्या हो गए, यहाँ प्रिंट हो गए एज एन एरे, ठीक है। तो यार एक चीज़ तो आपने समझ ली कि यार एरे को किस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। मगर यार इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि यार आप किसी भी एलिमेंट को उसके इंडेक्स की वैल्यू से एक्सेस कर सकते हो, राइट। अब इंडेक्स वैल्यू का क्या मतलब है यार, इंडेक्स वैल्यू का मतलब ऐसा है कि अगर आप पोजीशन से किसी भी नंबर को पकड़ सकते हो, किसी भी एलिमेंट को पकड़ कर डिस्प्ले करा सकते हो। फॉर एग्जांपल यार मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मैं इस पहले एलिमेंट को ही डिस्प्ले कराऊँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यार, एरे के आगे मैं एक हमारा बिग ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है। बिग ब्रैकेट मतलब क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है। और इसमें मैंने लिख दिया 0, ठीक है। तो बेसिकली हमें जो पोजिशनिंग होती है, इंडेक्सिंग होती है एरे के अंदर, वो 0 से शुरू होती है। तो मतलब ये जो नंबर है, ठीक है, ये जो मेरा मेंटर है
MENTOR, ये जो मेरा मेंटर है वो उसकी जो पोजीशन होगी इस एरे के अंदर वो होगी 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार कोडिंग में जो गिनती होती है वो 0 से शुरू होती है, ठीक है। तो ये हमारी 0 पोजीशन पे है, ये विकास हमारा 1 पोजीशन पे है, कोड हमारा सेकंड पोजीशन पे, वो जो हमारा चैनल है वो 3rd पोजीशन पे, ठीक है। दिखने में 4 एलिमेंट है, मगर जब पोजीशनिंग की बात करेंगे तो हम 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3, ठीक है। तो अगर मैं यार एरे की इस 0th एलिमेंट को प्रिंट कराना चाहता हूँ कंसोल के थ्रू, तो आप क्या देखोगे कि यार अभी जो प्रिंट हुआ सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रिंट हुआ जो कि हुआ मेंटर, ठीक है। तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं मानते। तो एक काम करता हूँ यार, हमको प्रूफ करने के लिए मैं सीधा सीधा ये जो मेरा कोड है, ठीक है, मैं इस कोड को प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। कोड की पोजीशन क्या होगी? 0 1 और 2, है ना। तो मैंने यहाँ रन कर दिया और अगर आप देखोगे तो अब यार सीधा कोड प्रिंट हो गया, ठीक। तो यार आपने एरे के इस तरीके से देखा ना कि अब यार आप इंडेक्स वैल्यू से किसी भी पर्टिकुलर एक एलिमेंट को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये यार एडवांटेज है एरे का। और एरे का बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। यहाँ तो सिर्फ हम डेटा टाइप्स के लिए एरे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ इतना काफ़ी होगा एरे को आपको समझाने के लिए, ठीक। हम यार नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा डेटा टाइप है, ठीक है, उसकी ओर। मगर उससे पहले क्या मैंने जो भी आपको बताना था वो टारगेट हो चुका है, राइट। पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है भैया। तो जो एरे है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं, ठीक है, ये हो गया भैया। जो एरे है, एरे के जो एलिमेंट्स हैं, है ना, एरे के जो आइटम्स है उसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, उसको हम क्या कॉमा से सेपरेट करते हैं। हमने देखा मेंटर मैंने लिखा, फिर कॉमा लगाया, फिर विकास लिखा, फिर कॉमा लगाया, फिर ये कोड लिखा, फिर कॉमा लगाया, और मैंने चैनल लिखा, फिर कॉमा लगाया, ठीक है। तो यार हम कॉमा से सेपरेट करते हैं जो भी हमारे आइटम्स होते हैं, और जो भी हमारे इसके अंदर आइटम्स होते हैं, मतलब जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर आइटम हम बोले, ठीक है, तो उसको हम बेसिकली एरे के अंदर आइटम्स कहते हैं, राइट। और जो तीसरी चीज़ है वो क्या है कि भाई जो भी जो टारगेट एलिमेंट है आप उसको उसके इंडेक्स वैल्यू से टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चारों ही चीज़ें हमने देख ली, राइट। तो हम आते हैं यार ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो जो हमारा जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट में एक तो हमारा हो गया एरे, ठीक है। तो यार हमारे जावास्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट नाम की भी चीज़ होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नाम की भी चीज़ होती है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट होता क्या है? ऑब्जेक्ट ये होता है कि ऑब्जेक्ट भी सेम उसी तरीके से हम कोई ना कोई वेरिएबल को पहले डिफाइन करेंगे और फिर उस वेरिएबल का एक नाम देंगे। मैंने यहाँ obj1 दिया हुआ है क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, ठीक है। तो जिस तरीके से अगर आप यार को याद होगा कि मैं एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज़ कर रहा था, ठीक है, मैंने बिग ब्रैकेट का यूज़ कर रहा था। और बिग ब्रैकेट को हम बेसिकली और क्या कहते हैं यार, मैं साइंस के नाम भूल जाता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यार अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ आ जाते हैं पहले तो, ठीक है, नहीं, ओके, ठीक। तो यार अगर मैंने यहाँ आपसे बात की थी जो एरे को अगर रिप्रेजेंट करना तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एट द सेम टाइम यार अगर आपको ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना है या फिर आपके जो कोड है, ठीक है, कोड में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट है, तो आप कैसे पहचानोगे कि भाई वो हमने हमारे ये करली ब्रेसेस के थ्रू, ठीक है। तो अगर कोई वेरिएबल है, ठीक है, और वेरिएबल के आगे हमने इस तरीके से करली ब्रेसेस यूज़ किया है, तो बेसिकली वो क्या है, वो एरे नहीं है, वो एक स्ट्रिंग नहीं है, वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, राइट। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि भाई अगर आपको इसके अंदर जो वैल्यू असाइन करनी होती है, अगर आप इसमें कुछ वैल्यू स्टोर करना चाहते हो तो की वैल्यू पेयर में आप असाइन करते हो, ठीक है। की वैल्यू पेयर का क्या मतलब, भाई पहले की लिखते हो, फिर उसके आगे ये इस तरीके का डबल डॉट देते हो, देन उसके बाद इसकी वैल्यू लिख देते हो, ठीक। तो की वैल्यूज़ पेयर में आप ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक नहीं, मैं यहाँ बहुत सारी अपनी वैल्यूज़ लिख सकता हूँ, और हर एक वैल्यू को मैं बेसिकली हर एक जो मेरा की वैल्यू पेयर है दूसरे की वैल्यू पेयर से अगर मेरे को उसको सेपरेट करना है तो मेरे को क्या यूज़ करना पड़ेगा, मेरे को कॉमा का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कॉमा का यूज़ करते हैं, ठीक। तो यार मैं बोल रहा हूँ नेम, ठीक है, मैं बोलता हूँ चलो एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं फर्स्ट नेम, ठीक है, और इस फर्स्ट नेम को मैंने नाम दे दिया मेंटर, राइट। और फिर मैंने बोला कि यार यहाँ कॉमा तो लगाना पड़ेगा, फिर मैंने बोला लास्ट नेम, है ना, और फिर मैंने इसको एक वैल्यू दे दी और मैंने इसको बोल दिया कि चलो ठीक है ये हमारा हो जाएगा विकास, ठीक। तो यार अब अगर मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट कराऊँ, अब अगर मैं इस वैल्यू को प्रिंट कराऊँ आपके लिए CONSOLE डॉट लॉग, ठीक है, और मैंने लिखा ऑब्जेक्ट1, तो आप क्या देखोगे कि यार ये पूरा का पूरा जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो आप देखो, ठीक है, पहले यार की, ठीक है, फिर उसकी वैल्यू, फिर एक की, फिर उसकी वैल्यू, ठीक है, और ये हमारे की और फिर इसकी वैल्यू, ठीक। तो यार अगर आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अगर मेरे को कीज़ को टारगेट करना है, ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट,
क्योंकि हम यार ये ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं और मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि यार ऑब्जेक्ट में मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कीज़ चाहिए, ठीक है। और मेरा ऑब्जेक्ट है कौन सा, यहाँ जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट 1 है, ठीक है। क्या है, ऑब्जेक्ट 1 है। अब यार अगर मैं इसको रन करूँ तो बेसिकली होगा क्या, आपको देखो क्या होगा, ठीक है। तो जितने भी कीज़ थे, ठीक है, कीज़ थे वो सारे के सारे यहाँ प्रिंट हो गए एक एरे के अंदर, राइट। तो अगर आप देखो की फर्स्ट नेम लास्ट नेम, की फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, ये सारे के सारे उसके कीज़ यहाँ प्रिंट हो गए, ठीक है। और यार अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूँगा, वैल्यूज़ लिखूँगा, ठीक है, या फिर वैल्यू या फिर वैल्यूज़, आई डोंट नो, कुछ हो सकता है दोनों में से, ठीक है। तो वैल्यूज़ ही होता है, राइट। तो मैं क्या लिखूँगा, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़, और फिर जो भी मेरा ऑब्जेक्ट था उसका नाम लिख दूंगा। तो बेसिकली जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो मेरे आउटपुट में सीधे इस तरीके से एरे के अंदर प्रिंट हो जाएंगे, राइट। तो यार इस तरीके से आप जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम जावास्क्रिप्ट में डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली डिफाइन करने का सिंपल तरीका क्या है यार, सिंपल तरीका इतना ही है कि भाई हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। और उसके बाद जो भी हम यहाँ वैल्यूज़ देते हैं एरे में, बेसिकली हम क्या करते हैं, सीधा ये लगाया फिर कॉमा लगा दिया, है ना, फिर ये लगाया फिर कॉमा लगा दिया, फिर ये लगाया फिर कॉमा लगा दिया, नहीं ऐसा नहीं करते, ठीक है। हम पहले बोलते हैं कि यार एक की नाम का एक, मान लो कि एक वेरिएबल टाइप है ना, तो उस वेरिएबल के अंदर ये एक हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, फर्स्ट नेम में हम ये असाइन कर रहे हैं, लास्ट नेम में हम ये असाइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से यार एक ही वेरिएबल के अंदर आप बेसिकली एक ही तरीके के एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सारी के सारी प्रॉपर्टीज़ डाल सकते हो, राइट। नीचे समझ में आ गई यार। आपको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एक वेरिएबल और उस वेरिएबल का नाम है रसगुल्ला, ठीक है। मैंने इस वेरिएबल का नाम रसगुल्ला रख दिया, ठीक है। और मैंने बोल दिया कि यार इसका शेप क्या होता है, ठीक है। मैंने बोला SHAP, शेप क्या होता है यार इसका। तो यार जो शेप होता है ना वो होता है राउंड होता है, ठीक है। मैंने बोल दिया कि भाई ये जो शेप होता है रसगुल्ला का होता है राउंड होता है, ठीक है। तो मैंने बोला टेस्ट कैसा होता है, ठीक है। मैंने बोला टेस्ट कैसा होता है, भाई टेस्ट जो होता है ना वो तो स्वीट होता है, SWEET स्वीट होता है, ठीक। तो यार मैंने बोला कि कलर कैसा होता है, ठीक है, जो रसगुल्ला है रसगुल्ले का कलर कैसा होता है। तो यार जो कलर होता है ना वो हमारा वाइट होता है, ठीक है। क्या होता है यार, वाइट होता है, ठीक। तो यार मैंने बोला कि ठीक है, इसको कोई भी खा सकता है, ठीक है। कैन एनीवन ईट, मैंने बोल दिया भाई एनीवन ईट, ठीक है भाई, इसको कोई भी खा सकता है। तो मेरा जवाब है भैया नो, नॉट एवरीवन, ठीक है। मैंने बोल दिया नॉट EVER एवरीवन, राइट। तो यार अब अगर मैं इस जो मेरा ऑब्जेक्ट था आपको नीचे, ठीक है, इसकी जगह सिर्फ और मैं अब इस रसगुल्ले को अगर प्रिंट कर रहा हूँ, इस रसगुल्ले को प्रिंट कर रहा हूँ, राइट। तो आप देखोगे कि कंसोल में मेरा जो भी मैंने यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाया ये सारा का सारा मेरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। रन करके देखते हैं यार। अगर आपको देखोगे तो शेप, या शेप जो होता है रसगुल्ले का राउंड होता है, टेस्ट स्वीट होता है, कलर वाइट होता है, और क्या इसको कोई भी खा सकता है, नहीं भाई सभी तो नहीं खा सकते, जिसको डायबिटीज़ है भाई वो कैसे खाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। तो बेसिकली हम ऑब्जेक्ट को यूज़ किस लिए करते हैं यार, अगर कोई एक आइटम है, ठीक है, उस एक आइटम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। और मैं सभी के सभी प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग नहीं करके यार एक साथ दिखाना चाहता हूँ कि भैया एक साथ ये जो रसगुल्ले की ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं यहाँ मिर्ची लिख दूंगा तो मिर्ची की डिफरेंट मतलब चीज़ें तो ऐसे ही होंगी, ठीक है, बट इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ बदल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट का डाटा इस तरीके से डिक्लेयर करना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके का या फिर इस ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट का यूज़ कर सकता हूँ, राइट। तो यार ये था हमारे ऑब्जेक्ट के बारे में। अब यार ये थोड़ा सा आगे मतलब मैं सोच रहा हूँ कि यार इसको थोड़ा सा इधर ही अंत कर देते हैं इस वीडियो का, है ना। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद में आई हो, ठीक है, तो यार प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करो यार वीडियो को, ठीक है। लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाता, बस उंगली टच करनी होती है, बस हो जाता है, राइट। यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और यार आपको पता ही है कि मैं ये सारी की सारी जो वीडियोज़ हैं वो अपने प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो जावा की प्लेलिस्ट है, आप यार उसको एक्सेस कर लो, वहाँ आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक। और यार इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम बात कर रहे होंगे अनडिफाइन और एम्प्टी वैल्यूज़ में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में। और यार ये एग्जैक्टली सही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मिस मत करना, ठीक है। तो यार चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।